नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। वहीं भूटान के राजा वांगचुक ने विदेश सचिव विनय कात्रा से मुलाकात की। इससे पहले भूटान ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते की पुष्टि भी की थी। इसी बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंतरिम बागची ने ट्वीट किया कि भारत में भूटान के राजदूत मेजर जनरल वेटशॉप नामग्याल ने डीजे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मौजूदगी में सचिव ER दम्मू रवि को अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा है। आपको बता दें कि भारत भूटान द्विपक्षीय संबंधों का मूल ढांचा दोनों देशों के बीच 1949 में हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग की संधि थी। इसने दोनों देशों के बीच एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आह्वान किया। साल 2007 में संधि को संशोधित किया गया था। वहीं आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें से अनुसूचित जनजातियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मोदी कैबिनेट में 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। चित्र है छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 12 ऐसे जातियों को, जिसमें 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और 1 को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। भारिया भूमिया के स्थान के साथ साथ अब उसमें भूइयाँ, भूइयाँ एवं भूइयाँ ये शब्द जोड़े गए हैं। वहीं क्रमांक संख्या 5 में ही भारिया के स्थान पर पर्यायवाची शब्द के रूप में भारिया शब्द को भी जोड़े गए हैं। प्रविष्ट संख्या 5 पर पंडो जो स्पेलिंग में डिफरेंसेस होने की वजह से कठिनाई होती थी, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। प्रविष्ट संख्या 14 में जो धनवार है, उसमें धनुवार, धनवार आदि पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। चित्र है। वहीं BCCI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अब सौरभ गांगुली अगले 3 साल तक BCCI के अध्यक्ष बने रहेंगे और इसके अलावा जय शाह का भी अगले 3 साल तक BCCI के सचिव बने रहना तय है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को बोर्ड के संविधान में अमेंडमेंट करने की इजाजत दे दी है। BCCI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच के सामने दलील दी थी कि मौजूदा संविधान में कूलिंग ऑफ पीरियड्स का प्रावधान है। अगर मैं कार्यकाल के लिए राज्य क्रिकेट संघ और लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए BCCI का पदाधिकारी हूं तो मुझे कूलिंग ऑफ अवधि से गुजरना होगा। दोनों निकाय अलग हैं और उनके नियम भी अलग हैं और जमीनी स्तर पर नेतृत्व तैयार करने के लिए पदाधिकारी के लगातार 2 कार्यकाल बेहद कम है। आपको बता दें कि सौरभ गांगुली ने 23 अक्टूबर 2019 को BCCI अध्यक्ष का पद संभाला था, जबकि जय शाह 24 अक्टूबर 2019 को BCCI के सचिव बने थे। ऐसे में दोनों का ही कार्यकाल अगले महीने यानी कि अक्टूबर 2022 में खत्म हो रहा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली को लेकर आज एक बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फ्री बिजली नहीं लेना चाहते और अब दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे।
कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं, हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। ये बहुत सही बात है कि सबको ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए, सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी, जिन जिन लोगों, सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के तरीके आज हम जारी कर रहे हैं। एक तरीका तो यह है कि अगला आपका जो बिजली का बिल आएगा, उस बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म भर के आप अपने डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर, जहाँ पे आप बिजली के बिल जमा कराने जाते हो, वहीं पे आप वो फॉर्म भर के वहाँ जाके अपना फॉर्म जमा करा दो और आपको 1 अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक। मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप मिस कॉल मारो। मिस कॉल मार के आपके पास एक एसएमएस आएगा, उस एसएमएस पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक कर दो, आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक फॉर्म खुल जाएगा, वो फॉर्म भर के भेज दो, आप रजिस्टर हो गए। ये नंबर है 7011311111, 5 बार 1, तो 70113 फिर 5 बार 1। इसी नंबर पे या तो मिस कॉल कर सकते हो या हाय लिख के व्हाट्सएप कर दो, हाय HI हाय व्हाट्सएप कर दो, आपके पास फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म भर के आप व्हाट्सएप पे ही भेज दो, आपका काम हो जाएगा। और ऐसे लोग, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने के नंबर जो होता है, जो बिजली का जो नंबर होता है, वो उसके साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है, अपना रजिस्टर करवाया हुआ मोबाइल फ़ोन नंबर। इन सारे लोगों को हम अपनी तरफ से भी ये भेजेंगे कि भाई जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्टर करें। आपके फिजिकली फॉर्म देने से या रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करने के 3 दिन के अंदर आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा एसएमएस से या ईमेल से कि भाई आप रजिस्टर हो गए हो और आपकी सब्सिडी लागू रहेगी। ये अब इस तरह से है, आज से आप ये सुविधा आप इलेक्ट्रॉनिकली आप करना चालू कर सकते हैं। इस नंबर पे मिस कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल करके आपके पास फॉर्म आएगा, आप रजिस्ट्रेशन करना चालू कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक जितने लोग अप्लाई कर देंगे उनको 1 अक्टूबर से जारी रहेगी सब्सिडी, समझ गए। 31 अक्टूबर के बाद नवंबर में जो करेंगे फिर उनको अक्टूबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको नवंबर के आगे की सब्सिडी मिलेगी। फिर दिसंबर में जो अप्लाई करेंगे उनको अक्टूबर और नवंबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको फिर दिसंबर से आगे की सब्सिडी मिलेगी। तो जिस महीने में वो अप्लाई करेंगे उस महीने से उनको सब्सिडी मिलेगी। अगले महीने में करेंगे तो उनको पिछले महीने का बिल भरना पड़ेगा, अगले महीने से सब्सिडी मिलेगी। और इसके लिए जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन हम लोग लॉन्च करेंगे घर घर तक, ताकि ऐसा ना हो किसी को जानकारी ना मिले और वो रह जाए इसकी वजह से। और ये साल में एक बार किया करेंगे कि साल में एक बार हर आदमी को अप्लाई करके सब्सिडी मांगनी पड़ेगी। मान लो कोई कहता है कि अब मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, तो हर साल उसको एक मौका मिलेगा अपनी सब्सिडी विड्रॉ करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करेंगे, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो सब्सिडी गिव अप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका, जो लोगों को सब्सिडी चाहिए वो इसका फ़ायदा उठाएंगे।